एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 23 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 22 के पेपर में पूछे गए थे, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। सो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इन द कॉम्प्लेक्स z डोमेन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, हमारे पास में एक इंटीग्रल दिया गया है, ठीक है, z³ - 9 अपॉन 3z - i dz इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हमारे पास में क्लोज कॉन्टूर है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले हमें सिंगुलर पॉइंट्स चाहिए होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे। उसके बाद हम लोग उस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में इंटीग्रल दिया गया है उसे लिखते हैं, दैट इज इंटीग्रल z³ - 9 अपॉन 3z - iota dz। अगर मैं बात करूं सिंगुलर पॉइंट्स के लिए, तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसे हमें क्या करना पड़ता है, 0 बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको 0 बनाएंगे। दैट मींस डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है, 3z - iota इक्वल टू 0 करना पड़ेगा हमें फॉर सिंगुलर पॉइंट्स। तो z की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी iota बाई 3। सो iota बाई 3 क्या होगा, हमारे पास में एक सिंगुलर पॉइंट होगा। और रेसिड्यू हम कैसे निकालते हैं, सो रेसिड्यू हमारे पास में क्या होता है, रेसिड्यू निकालने के लिए रेसिड्यू एट z इक्वल टू z0 पे हम कैसे निकालते हैं रेसिड्यू, लिमिट z अप्रोचेस टू z0। जिस पॉइंट का हमें रेसिड्यू निकालना है हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट z अप्रोचेस टू z0 z माइनस z0, जिस पॉइंट पर हम रेसिड्यू निकाल रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनटू f ऑफ z। f ऑफ z क्या होगा हमारे पास में, ये जो फंक्शन है इंटीग्रल के अंदर वो हमारे पास में क्या काम करेगा, f ऑफ z का। ठीक है, तो रेसिड्यू ये वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे एट z इक्वल टू iota अपॉन 3 वाले पे। सो अगर मैं बात करूं रेसिड्यू एट z इक्वल टू iota बाई 3 की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बताइए, लिमिट z अप्रोचेस टू z0। z0 कौन सा पॉइंट है, iota अपॉन 3, iota अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारे पास में, z माइनस z0। तो z0 क्या है हमारे पास में, जो पॉइंट iota अपॉन 3 है, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारे साथ, f ऑफ z। f ऑफ z हमारे पास में क्या है, ये वाला पार्ट है, दैट इज z³ माइनस 9 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास में, डिनोमिनेटर में 3z माइनस iota, यही होगा हमारे पास में। ठीक है, अब इस लिमिट की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 3 को कॉमन ले लूं तो क्या आएगा हमारे पास में, बताइए, लिमिट z अप्रोचेस टू iota अपॉन 3 z माइनस iota अपॉन 3 इंटू z³ माइनस 9 डिवाइडेड बाय, अगर मैं ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 3 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3 बाहर आ गया, z माइनस iota अपॉन 3 आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा हमारे पास में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। क्या रिमेनिंग हमारे पास में क्या बचेगा, रिमेनिंग हमारे पास में बचेगा लिमिट z अप्रोचेस टू iota अपॉन 3। ठीक है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो चुका है, बचेगा हमारे पास में z³ माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3, यही बचेगा हमारे पास में, 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को iota अपॉन 3 पुट करेंगे, क्योंकि z की वैल्यू iota अपॉन 3 अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, z के जगह पर iota अपॉन 3 पुट कर देंगे। तो z के जगह पर अगर मैं iota अपॉन 3 पुट कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास में। ठीक है, हमने क्या किया, z के जगह पर iota अपॉन 3 पुट किया। क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास z जो है वो
आयोटा अपॉन 3 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी बताइए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा हमारे पास, आई क्यूब, आपको पता है हमारे पास में आई स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस आई होता है, -1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 हो जाएगा और इंटू आई करेंगे तो माइनस ऑफ आई हो जाएगा, -3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा 27 इंटू 9 करेंगे हमारे पास में कितना आ जाएगा 243, ठीक है। और हमारे पास में नीचे कितना आ जाएगा 81, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया, हमें रेसिड्यू मिल गया, दैट इज रेसिड्यू हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास में रेसिड्यू एट z इक्वल टू आयोटा अपॉन 3, ठीक है। हमारे पास में रेसिड्यू मिल गया हमें। अब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज करता हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस इंटीग्रल की वैल्यू की, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, इस इंटीग्रल की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, जो कि हमारे पास में फंक्शन क्या है, ये वाला एफ जेड है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा इक्वल टू, मैं यहां से सेपरेट आउट कर देता हूं इसको, ये वाला पार्ट हमारे पास में क्या है डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है। सो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, जो कि हमारे पास में फंक्शन एफ जेड क्या है, ये वाला फंक्शन है एफ जेड, ठीक है। तो रेसिड्यू उसका हमारे पास में क्या है, रेसिड्यू एफ जेड का हमारे पास में आया ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, एफ जेड हमारे पास में ये है, उसका हमने रेसिड्यू निकाला ये, ठीक है। तो रेसिड्यू हमारे पास में क्या आ गया माइनस ऑफ आयोटा माइनस 243 डिवाइडेड बाय 81, यही आएगा हमारे पास में, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच इज -1 और यहां पर 1 है, -1 है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो वी विल हैव 2 पाई अपॉन 81, ठीक है। और हमारे पास में क्या आएगा माइनस, यहां पर आएगा हमारे पास में 2 पाई इंटू आयोटा इंटू 81 को अगर 243 को अगर 81 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, अब आंसर हमें लिखना है, तो हमारे पास में फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 81 माइनस 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू 6 पाई इंटू आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया, जो कि फाइनल आंसर होगा हमारे पास में, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये इंटीग्रल हमारे पास में क्या होता है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल टू होता है हमारे पास में 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड। तो वही हमने किया, यहां पर एफ जेड का क्या काम हो रहा था हमारे पास में, ये वाला काम कर रहा था एफ जेड का, ठीक है। उसको हमने इक्वेट किया 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ फंक्शन जेड। रेसिड्यू हमने कैसे निकाला, इस वाले फॉर्मूले से निकाला रेसिड्यू, ठीक है। रेसिड्यू हमारे पास में ये आ गया, हमने यहां पर रेसिड्यू जगह पुट कर दिया और हमने जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमारे पास में आंसर क्या दिख रहा है आपको, यहां पर आंसर मिल जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए में हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है 2 पाई अपॉन 81 माइनस 6 आयोटा इंटू पाई, जो कि हमारे पास में क्या है करेक्ट आंसर है। सो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या था, हमें सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था, जो कि हमारे पास में क्या था, दैट इज z इक्वल टू आयोटा अपॉन 3 क्या था हमारे पास में, एक सिंगुलर पॉइंट था, ठीक है। उस पॉइंट पे हमने क्या किया, रेसिड्यू निकाला, रेसिड्यू हमारे पास में क्या आ गया उस पॉइंट पर, ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू होता है हमारे पास में 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ दैट फंक्शन एफ जेड। तो हमने सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर इंटीग्रल की
वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हमारे पास में केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 12 वेयर आयोटा इक्वल टू रूट अंडर ऑफ -1 इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन हमारे पास में गिवन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 12 हमारे पास में उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो बेसिक कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का उसे हमें यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। ये हमारे पास में कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है हमारे पास में, ठीक है, x और y के टर्म में है, ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म अपन बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं पोलर फॉर्म की, तो z को अपन पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पर कि हमारे पास थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू हमारे पास में होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x होता है हमारे पास में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर अपन सपोज कर लेते हैं लेट z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और अगर मैं इससे कंपेयर कर लूं तो हमारे पास में x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1, जो रियल पार्ट है वो क्या है 1, और इमेजिनरी पार्ट के साथ तो कोएफिशिएंट क्या अटैच है 1, तो अपन क्या बोलेंगे y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो थीटा हमारे पास में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 विच विल बी इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4। tan इनवर्स 1 हमारे पास में क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारे पास में, अगर मैं बात करूं इस r की, तो हमारे पास में r इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा हमारे पास में। जो हमारे पास में मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू रूट अंडर 2, ये होगा हमारे पास में। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, z रेज टू द पावर हमारे पास में 12 फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बात करूं z की, तो z को अपन क्या लिखेंगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो z हमारे पास में क्या हो जाएगा, r हमारे पास में है रूट अंडर 2, और थीटा हमारे पास में क्या है पाई अपॉन 4 प्लस i sin पाई अपॉन 4, ये होगा हमारे पास में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें फाइंड आउट करना है z रेज टू द पावर 12। तो हमें वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो अगर मैं बात करूं डी मॉर्वियस थ्योरम की, तो डी मॉर्वियस थ्योरम हमारे पास में क्या होता है, तो अगर मैं बोल रहा हूं डी मॉर्वियस थ्योरम क्या बोलता है हमें, z रेज टू द पावर, अगर आपको n करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, r रेज टू द पावर n लिखना पड़ेगा, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, cos n टाइम्स थीटा प्लस i sin, सॉरी ये होगा हमारे पास में i sin n टाइम्स थीटा, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो डी मॉर्वियस थ्योरम हमारे से ये बोलता है कि अगर आप z रेज टू द पावर 12 n लिख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, r रेज टू द पावर n इनटू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा लिखना पड़ेगा। तो इसको अपन यूज करेंगे, यहां पर हमें क्या निकालना है, z रेज टू द पावर 12 निकालना है। तो हमारे पास में जो r है वो रूट 2 है, इसके ऊपर पावर कितना चढ़ाना पड़ेगा हमें 12, ठीक है। cos n थीटा लिखना पड़ेगा, तो cos n हमारे पास में 12 है, थीटा हमारे पास में पाई अपॉन 4 है, प्लस i sin n हमारे पास में क्या है 12, थीटा हमारे पास में क्या है पाई अपॉन 4। बस इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो z हमारे पास में क्या है 1 प्लस आयोटा हमने लेट किया था, 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 12, और इसको अगर अपन करेंगे तो क्या आएगा 2 रेज टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू 64, और यहां से हमारे पास में आ जाएगा 3 पाई cos 3 पाई प्लस i sin 3 पाई। तो हमें पता है कि cos 3 पाई पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है, cos 3 पाई पे वैल्यू होगी -1, sin 3 पाई पे वैल्यू कितनी होगी 0,
ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 12, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास में -64। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में जो 1 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 12 होगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास में -64, जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या किया, डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके हमने 1 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 12 हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, अ सिंपल क्लोज्ड पाथ C इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास में फिगर है। ठीक है, इफ क्लोज्ड इंटीग्रल 2 raised to the power z upon z square minus 1 dz equal to minus of iota pi into a, where iota equal to root under -1, then the value of a is equal to what? ये जो a हमारे पास में यहाँ पर गिवन है, इस a की वैल्यू हमारे पास में हमें फाइंड आउट करनी है कि उस a की हमारे पास में वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं बात करूं इस इंटीग्रल की, तो इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इंटीग्रल जो हमारे पास में लिखा है उससे हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज 2 raised to the power z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, dz। तो अगर मैं बात करूं सिंगुलर पॉइंट की, तो सिंगुलर पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को 0 करते हैं। तो डेनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 करेंगे, दैट मींस z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल टू प्लस -1। 2 रूट आएगा हमारे पास में, एक आएगा 1 और एक आएगा हमारे पास में -1। तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 और यहां पे लिखता हूं -1। ठीक है, तो इन दोनों सिंगुलर पॉइंट्स में से जो भी सिंगुलर पॉइंट हमारे पास में इस कॉन्टूर के अंदर होगा उसी पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिड्यू निकालेंगे हम, और जो हमारे पास में सिंगुलर पॉइंट बाहर होगा उस पे हम रेसिड्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, द पॉइंट एट विच, जो हमारे पास में सिंगुलर पॉइंट कॉन्टूर के इनसाइड होगा उस पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, और जो सिंगुलर पॉइंट हमारे पास में कॉन्टूर के बाहर होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस सिंगुलर पॉइंट की जो कि हमारे पास में है 1, ये हमारे पास में क्या है, इस कॉन्टूर के बाहर है। ठीक है, दैट मींस ये जो हमारे पास में रेसिड्यू है इस पॉइंट पे हमें नहीं निकालना पड़ेगा, हमें सिर्फ रेसिड्यू एट z इक्वल टू -1 पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल टू -1। ठीक है, तो रेसिड्यू कैसे निकालते हैं हम, लिमिट z अप्रोचेस टू -1, z माइनस z0 विच इज इक्वल टू -1। सो ये हमारे पास में आ जाएगा इनटू fz। fz का काम क्या कौन करेगा हमारे पास में, ये वाला पार्ट fz का काम करेगा, दैट इज 2 raised to the power z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब इसको हम क्या करेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू -1 z प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 raised to the power z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अगर अपन ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, ये z प्लस 1 और ये हमारे पास में z प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में, लिमिट z अप्रोचेस टू -1 2 raised to the power z अपॉन z माइनस 1, यही बचेगा हमारे पास में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, z की वैल्यू -1 अप्रोच कर रही है, तो z के प्लेस पे हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, z के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है हमारे पास में, बताइए, यह आ जाएगा हमारे पास में माइनस, यहां पर हमारे पास -2 आ जाएगा और यहां पर 2 2 से 4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू -1 पे रेसिड्यू क्या आ रही है हमारे पास, -1/4। ठीक है, और हमारे पास में हमें पता है
कि इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड। ठीक है, तो हमें ये करना, एफ जेड हमारे पास में क्या है, ये वाला पार्ट है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, इस वाले पार्ट को। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू पाई इंटू आयोटा इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड। तो हमारे पास में रेसिड्यू क्या है, -1/4। ठीक है, तो मैं इसको सेपरेट आउट करता हूं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आयोटा, रेसिड्यू क्या है हमारे पास में -1/4। तो क्या होगा हमारे पास में, यहां पर अपन लिखेंगे -1/4। ठीक है, और इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन है, माइनस आयोटा इंटू पाई इंटू ए। ठीक है, तो अपन इसके साथ इक्वेट कर देंगे, माइनस आयोटा इंटू पाई इंटू ए। ठीक है, अब अगर आप यहां से कंपेयर करें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास में क्या मिल जाएगी हमें 1/2। ठीक है, तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.50। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या था, एक कॉन्टूर गिवन था और हमारे पास में जो सिंगुलर पॉइंट्स थे, जो कि हमारे पास में क्या था, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -1। उसमें से हमारे पास में z इक्वल टू 1 का जो पॉइंट था हमारे पास में वो क्या है, कॉन्टूर के बाहर है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर रेसिड्यू नहीं निकालेंगे। जो पॉइंट हमारे पास में कंटूर के इनसाइड है, दैट इज z इक्वल टू -1 हमारे पास में क्या है, उस कॉन्टूर के इनसाइड है, इसलिए हमने क्या किया, उस पॉइंट पे ही सिर्फ रेसिड्यू निकाला है। ठीक है, उसके बाद हमने बेसिक सा जो 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड वाला हमारे पास में फॉर्मूला है, उस पे हमने पुट किया और हमने उस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, और हमारे पास में वो जो इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में गिवन थी वो थी हमारे पास में -i इंटू पाई इंटू ए, और हमारे पास में ए की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो ए की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी 1/2। सो 1/2 विल बी द, दैट इज 0.5 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, हमारे पास में एक इंटीग्रल हमें दिया गया है z के टर्म्स में, उस इंटीग्रल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इवेल्युएटेड ओवर अ काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर कॉन्टूर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एनक्लोजिंग ओनली द पोल z इक्वल टू i। जो हमारे पास में ये जो लाइन बोला गया है, दैट इज हमारे पास में इवेल्युएटेड ओवर अ काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर कॉन्टूर। कॉन्टूर हमारे पास में क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एनक्लोजिंग ओनली द पोल z इक्वल टू i। दैट मीन्स जो हमारे पास में पोल z इक्वल टू i है वो सिर्फ हमारे पास में कॉन्टूर के इनसाइड है। सपोज करिए हमारे पास में कॉन्टूर यहां पर तो गिवन नहीं है, बट कॉन्टूर सपोज कर लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसा है, और हमारे पास z इक्वल टू i का जो पॉइंट है वो हमारे पास में सिर्फ उसके इनसाइड है, और जो बाकी हमारे पास में पोल है वो इस कॉन्टूर के बाहर है। ये हमारे पास में इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो z इक्वल टू i का पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास में इस कॉन्टूर के इनसाइड है, तो हमें सिर्फ रेसिड्यू इस पॉइंट पर z इक्वल टू i पर निकालना पड़ेगा, और बाकी के जो हमारे पास है पोल्स है उसे हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने जस्ट अभी देखा था कि जो हमारे पास में सिंगुलर पॉइंट, या फिर अगर आप पोल बोल लीजिए, जो हमारे पास में सिंगुलर पॉइंट कॉन्टूर के इनसाइड होता है, हम उस पर क्या करते हैं, रेसिड्यू निकालते हैं, और जो हमारे पास में सिंगुलर पॉइंट कॉन्टूर के बाहर होता है उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में कॉन्टूर के इनसाइड में कौन सा पोल है, z इक्वल टू i का पोल है, तो हम सिर्फ z इक्वल टू i पर क्या करेंगे, रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके जो हमारे पास है बाहर के जो पोल्स है उसे हमें नेग्लेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए क्या करते हैं,
यहां पर जो हमारे पास में इंटीग्रल गिवन है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या गिवन है, इंटीग्रल 6z ओवर, हमारे पास में गिवन है 2z रेज टू द पावर 4 माइनस 3z का क्यूब प्लस 7z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5, ये हमारे पास में गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रेसिड्यू की इस पॉइंट पर, दैट इज अगर मैं बात करूं रेसिड्यू एट z इक्वल टू आई पे, हम रेसिड्यू z इक्वल टू आई पे ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कॉन्टूर है वो सिर्फ एनक्लोज कर रहा है ओनली द पोल z इक्वल टू आई, बाकी जो सारे पोल्स है वो क्या है, उस कॉन्टूर के बाहर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेसिड्यू एट z इक्वल टू आई पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू आई, z माइनस आयोटा, z माइनस z नॉट होता है, इनटू f ऑफ z। f ऑफ z हमारे पास में क्या है, ये बड़ा वाला फंक्शन, तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिख देंगे अपन। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर फंक्शन क्या आएगा, 2z रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3z का क्यूब प्लस 7z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5, ये होगा हमारे पास में। तो अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो या तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और इसको कैंसिल करके फिर अपन प्रोसीड कर सकते हैं, बट इसको फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हमारे पास में उतना टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट z की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास में कि फॉर्म क्या आ रहा है। z की वैल्यू को i अप्रोच करवा देते हैं, तो z की वैल्यू को जैसे ही अपन i अप्रोच कराएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, i माइनस आई हो जाएगा, i माइनस आई, ठीक है, इंटू 6 इंटू आई। z की वैल्यू को i अपन अप्रोच करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है देखते हैं, 2i रेज़ टू द पावर 4, ये होगा माइनस 3 इंटू आई का क्यूब प्लस 7 आई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इंटू आई प्लस 5। न्यूमरेटर में हमारे साथ क्या आएगा, i माइनस आई क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास में, डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास में i रेज़ टू द पावर 4। अगर आप लिखना चाहें तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे इसको, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है और आई स्क्वायर हमारे से माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे से 2 माइनस, ये हमारे पास आई क्यू क्या होता है, आई हो जाएगा, और हमारे पास में यहां पर क्या आएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो हमारे 7 इंटू माइनस 1 7 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा प्लस 5, ये आ गया हमारे साथ डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो जैसे आप डिनोमिनेटर को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ये हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, आई स्क्वायर हमारे पास में यहां पर क्या हो जाता है, माइनस 1 होगा इंटू आई, दैट इज माइनस ऑफ आई होगा, तो यहां पर प्लस होगा, तो इस वजह से हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास में यहां पर क्या होगा 5 प्लस 2 विच इज 7, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 0/0 फॉर्मेट आ गया। तो हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल यूज कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने z इक्वल टू आई पुट किया तो हमारे पास में क्या मिला, हमें मिला 0/0 फॉर्म, जो कि हमारे पास में क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल को हम लोग अप्लाई करने के लिए 0/0 फॉर्मेट अगर हमें मिलता है या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट हमें मिलता है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास में 0/0 फॉर्म आ गया है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इंडिविजुअली, और क्या करेंगे, फिर z की वैल्यू को i अप्रोच करवा देंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी देखा
कि हमारे पास में यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर में भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं z माइनस आयोटा को 6z से। तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, 6z स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम न्यूमरेटर में, तो क्या आ रहा है 6 आयोटा इंटू जेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हम अभी पहले सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है फंक्शन, 3z का क्यूब प्लस 7z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे इंडिविजुअली विथ रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा, z के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं न्यूमरेटर को तो क्या आएगा 12z माइनस 6 आयोटा, यही आएगा। और अगर मैं डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा हमारे पास में 8z का क्यूब माइनस z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आ जाएगा हमारे पास में 9z का स्क्वायर प्लस 14z माइनस 3z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 5 का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा क्योंकि यहां पर कोई भी z का टर्म है ही नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, z की वैल्यू को आयोटा अप्रोच कराना पड़ेगा। दैट मींस z की वैल्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, आयोटा रख देंगे। तुम्हारे पास में क्या आएगा, जैसे ही हम z के जगह पर आयोटा पुट करेंगे तो क्या आएगा 12 इंटू आयोटा। z के जगह पर हम क्या कर रहे हैं, आयोटा पुट कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे पास में क्या आ रहा है 8 इंटू z के जगह पर हम आयोटा पुट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा माइनस ऑफ i का स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, i का क्यूब करना था हमें, तो -1 इंटू आई क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8i आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर। और यहाँ पर z की जगह पर जैसे ही अपन आयोटा पुट करेंगे तो आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा +9। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा 14 आयोटा, क्योंकि z की जगह पर अपन क्या पुट कर रहे हैं, आयोटा पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। इसकी वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट करूं, सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 12 आयोटा माइनस 6 आयोटा क्या आएगा 6 ऑफ आयोटा, न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास में 14 में से 8 जाएगा तो 8 से 14, तो 6 ऑफ आयोटा प्लस 9 में 3 जाएगा तो बचेगा 6, ये आएगा हमारे पास में। अगर आप 6 को कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में आयोटा अपॉन आयोटा +1। ठीक है, ये आ गया। इसको आप चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा i-1 का, क्योंकि यहाँ पर i+1 है नीचे में। ठीक है, तो हमने i-1 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दिया तो क्या आएगा हमारे पास में बताइए, ऊपर में आएगा हमारे पास में i स्क्वायर और आएगा माइनस ऑफ i, ये आएगा हमारे पास में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास में, डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है हमारे पास में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा i स्क्वायर, हमारे पास में होता है i स्क्वायर -1, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 माइनस ऑफ आयोटा अपॉन i स्क्वायर हमारे पास में होता है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में -2, ये आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया रेसिड्यू, दैट मींस रेसिड्यू हमें मिल गया ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर मैं बात करूं इस इंटीग्रल की, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखते हैं 2 पाई i इंटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन fz, जो कि हमारे पास में यहां पर रेसिड्यू क्या आया, ये आया रेसिड्यू एट z इक्वल टू आयोटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेपरेट आउट करूं, तो अगर मैं बात करूं इस इंटीग्रल की वैल्यू की, तो हमारे पास में क्या आएगा 2 पाई i इंटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन क्या था हमारे पास में -1 माइनस ऑफ आयोटा
डिवाइडेड बाय -2 था, यही था हमारे पास में। तो क्या आएगा हमारे पास में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में आएगा पाई इंटू आयोटा, माइनस साइन के साथ में -1 माइनस ऑफ आयोटा। ये हमारे पास में क्या दे देगा हमें, पाई को अपन बाहर रखते हैं, माइनस आयोटा से अपन मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में, तो क्या आएगा हमारे पास में, तो ये हमारे पास में बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास में आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें दे देगा पाई टाइम्स आयोटा माइनस आई स्क्वायर, हमारे पास में क्या दे देगा हमें, -1 देगा, तो आयोटा -1 हो जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में ये हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में हमें करेक्ट दिख रहा है। अगर आप गौर से ऑप्शन ए को देखें तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई इंटू आई -1, पाई इंटू आई -1। ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, हमें आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या था, हमें z इक्वल टू आई बोल दिया गया था कि उस कंटूर के अंदर है और हमें उसी पॉइंट पर क्या करना था, रेसिड्यू फाइंड आउट करना था और हमने जस्ट रेसिड्यू फाइंड आउट किया और फॉर्मूले में हमने जस्ट रेसिड्यू को पुट आउट कर दिया, दैट इज 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन fz और हमारे पास में आंसर हमें क्या मिल गया, पाई इंटू आयोटा -1। आई होप ये जो सेशन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी के जितने बचे हमारे पास में क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर सकते हैं और आप चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगता है तो। अदरवाइज कोई नीड नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।